घूमो विद सरोज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने उत्तराखंड सीरीज़ का शुरुआत कर रहा हूँ। इस एपिसोड 1 में मैं आपको न्यू दिल्ली से हिमालय की गोद में उत्तराखंड में बसे खूबसूरत चोपटा तक के सफ़र पे लेकर चलता हूँ। इस उत्तराखंड के सफ़र में हम खूबसूरत नज़ारों, पवित्र मंदिरों और रोमांचक पहाड़ों की यात्रा करेंगे। हमारी जर्नी सुबह न्यू दिल्ली से शुरू होती है। यहाँ से हमने शताब्दी एक्सप्रेस ली जो 6:20 पे न्यू दिल्ली से काठगोदाम के लिए जाती है। काठगोदाम हल्द्वानी में स्थित है। शताब्दी एक्सप्रेस से न्यू दिल्ली से काठगोदाम तक तकरीबन 9 मुख्य स्टेशनों पर रुकती है। गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, बिलासपुर रोड, रुद्रपुर सिटी, लाल कुआं और हल्द्वानी। यह जर्नी बहुत ही सुकून भरी और आनंदमय रही और नज़ारे धीरे धीरे शहरी परिदृश्य से हरे भरे पहाड़ों में बदलते गए। तकरीबन 12:30 पे हम काठगोदाम पहुंच गए, जो हमारे ट्रेन जर्नी का आखिरी डेस्टिनेशन था। और ये रेलवे लाइन का आखिरी पॉइंट है उत्तराखंड में। अगर आपको काफ़ी प्रसिद्ध डेस्टिनेशंस जितने भी हैं तकरीबन उत्तराखंड में, अगर आपको बाई ट्रेन जाना है तो ये लास्ट पॉइंट है। जैसे कि जिम कॉर्बेट हो गया और अल्मोड़ा और नियर बाई जितने भी शहर हैं, जैसे कि नैनीताल, भीमताल, वहाँ जाने के लिए आखिरी स्टेशन पड़ता है। काठगोदाम पहुंचने पर हमारी प्री बुक्ड की गई कार हमें स्टेशन पर मिली और हमारी सड़क यात्रा काठगोदाम से शुरू हो गई। पहले हमारा प्लान रुद्रप्रयाग में रुकने का था। हमने होटल बुक किया था रुद्रप्रयाग में, लेकिन जैसे हम आगे बढ़े हमने तय किया कि हमें सीधे चोपटा पहुंचकर अगले मॉर्निंग जल्दी तुंगनाथ के लिए ट्रैक आरंभ करना पड़ेगा। जैसे ही आप उत्तराखंड की धरती पर कदम रखते हैं, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, आप यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। यह सिर्फ एक जगह ही नहीं है, यह वो जगह है जहाँ हिमालय की छत्रछाया में आप खुद को खोजने लगते हैं। बहुत लोग शहरों से भाग के सेल्फ डिस्कवरी के लिए हिमालयज़ में थोड़ा समय व्यतीत करते हैं, और वैसे लोगों के लिए उत्तराखंड एक काफ़ी आइडियल डेस्टिनेशन है। काठगोदाम से हमने भीमताल रानीखेत वाला रूट लिया और रास्ते में कैंची धाम होते हुए आगे बढ़े। कैंची धाम में आपको हमेशा काफ़ी भीड़ मिलेगा और कैंची धाम के बारे में आप सभी लोगों ने ज़रूर सुना होगा। कैंची धाम नीम करोली बाबा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और कुछ कैंची धाम से जुड़ी कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि नीम करोली बाबा, जिन्होंने कैंची धाम की स्थापना की थी सन 1964 में, वो हनुमान जी के बहुत ही बड़े भक्त थे और लोग उन्हें बजरंगबली का अवतार भी मानते हैं। यही वजह है कि आश्रम में पूरे दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है और कैंची धाम को लेकर लोगों की काफ़ी गहरी आस्था है। और ऐसा कहा जाता है कि नीम करोली बाबा से मांगी गई
हर मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। और यहाँ पे आपको एक फ़कीर से लेके मल्टी बिलियनियर्स तक लोग आते जाते दिखेंगे। और आप लोगों ने स्टीव जॉब्स और मार्क ज़करबर्ग की कहानियों के बारे में ज़रूर सुना होगा कि वो अपने काफ़ी ख़राब टाइम में इंडिया में आके काफ़ी समय बिताए थे और एक आश्रम में रुके थे। तो कैंची धाम वही आश्रम है जहाँ पे स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के फाउंडर थे, और फेसबुक के फाउंडर जो कि मार्क ज़करबर्ग हैं, इन्होंने कैंची धाम में आकर अपना समय बिताया और काफ़ी आराधनाएं की नीम करोली बाबा की। और आपको पता है कि आज के डेट में वो कितने सक्सेसफुल हैं। और विराट कोहली भी अपनी वाइफ अनुष्का और बच्ची के साथ कैंची धाम आश्रम आ चुके हैं। उनका आश्रम एक वृंदावन में भी है कैंची धाम, तो विराट अक्सर वहाँ जाते हैं। हमारा सफ़र लंबा था लेकिन बहुत सुंदर था। भीमताल और रानीखेत के रास्तों से गुजरते हुए नज़ारे बिल्कुल दिलकश थे। रानीखेत कुमाऊं रीजन की दो घाटियों के बीच बसा एक छोटा और खूबसूरत कंटोनमेंट शहर है। यह रानीखेत कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर्स भी है। और यहाँ के स्लोप्स पर फैले हुए देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ और चारों ओर फैली हरियाली समय को बिल्कुल धीमा कर देती है। रात के खाने के लिए एक छोटे से ढाबे पर हम रुके और वहाँ के ओनर ने हमें सजेस्ट किया कि हम रुद्रप्रयाग में ब्रेक लेने की बजाय सीधा चोपटा के लिए हम रवाना हो जाएं, ताकि हम अगले मॉर्निंग सुबह तुंगनाथ ट्रैक जल्दी शुरू कर सकेंगे, क्योंकि फिर अगर हम रुद्रप्रयाग गए तो हमारे पास में टाइम नहीं रहेगा। हमने उनकी सलाह मान ली और कर्णप्रयाग से हमने राइट लिया जो सीधा चोपटा की तरफ जाता है, जिसे ट्रैवलर्स के बीच एक मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है चोपटा को। अगली सुबह हमने तुंगनाथ मंदिर की यात्रा शुरू की। तकरीबन 3:30 बजे हमने तुंगनाथ ट्रैक चालू किया। और यह मंदिर 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। तुंगनाथ का मतलब है पहाड़ों के भगवान, और यह मंदिर पंच केदार का हिस्सा है। तुंगनाथ तृतीय केदार के नाम से भी जाना जाता है। 4.5 किलोमीटर का यह ट्रैक मीडियम डिफ़िकल्टी का है। जैसा कि मैंने बोला, थोड़े पैचेस काफ़ी स्टीप हैं और अगर आप ट्रैकिंग के लिए नए हो तो थोड़ा गिरोगे, लेकिन मज़ा आएगा और रास्ते के नज़ारे इसे बेहद ख़ास बना देते हैं। चारों तरफ बुग्यालों और बर्फ़ से ढकी चोटियों से घिरा चोपटा एक ऐसा जगह है जो हर मौसम में ख़ास होता है। गर्मियों में बिल्कुल सुहाना, मॉनसून में हरा भरा, और सर्दियों में बर्फ़ से ढका एक मैजिकल प्लेस है चोपटा। चोपटा पंच केदार के केंद्र में है, जो भगवान शिव के 5 सबसे पवित्र और पावरफुल मंदिरों का समूह है। आइए आपको तुंगनाथ मंदिर के इतिहास से रूबरू कराते हैं। तो जैसा कि आप सभी को महाभारत के युद्ध के बारे में पता होगा, और इस युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने भाई कौरवों और भीष्म पितामह का वध करके युद्ध जीता था। लेकिन उनके सर पर अपने भाइयों और पिता की हत्या का पाप था, जिससे वो
मुक्ति पाना चाहते थे और इसलिए वो पांडव शिव भगवान की तलाश में सबसे पहले काशी गए। वहाँ पे शिव भगवान उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे, तो वो शिव भगवान को खोजते खोजते अंततः हिमालय की ओर निकल पड़े। लेकिन भगवान शिव उनसे काफ़ी नाराज़ थे और उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। लेकिन अंततः पांडव केदार घाटी के हिमालयी इलाके तक भगवान शिव को तलाशते हुए पहुंच गए, जहां भगवान शिव ने उनको देखकर एक भैंसे का रूप धारण कर लिया और जानवरों के झुंड में जा मिले। उसी वक्त सारे जानवरों ने भीम पर हमला किया और भीम चूँकि काफ़ी विशालकाय थे, उन्होंने अपने पैरों को फैला लिया और सारे जानवर उनके पैरों के नीचे से निकल गए। पर भगवान शिव उनके पैरों के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए और उसी वक्त भीम ने उनको पहचान लिया और भैंस के रूप में थे भगवान शिव, तो भीम ने उनके पीठ को पकड़ लिया और उसके बाद भगवान शिव ने गुस्से में आकर अपने पूरे स्वरूप को 5 भागों में काट लिया और जिसमें से उनका शरीर का 5 अंग, जो पीठ है वो केदारनाथ में है और मध्य महेश्वर में उनकी नाभि गिरी और तुंगनाथ में उनकी भुजाएं और रुद्रनाथ में दिन और कल्पेश्वर में उनकी जटाएं प्रकट हुईं, जहां आज शिव के उन्हीं स्वरूपों की पूजा की जाती है और इन्हें पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। तुंगनाथ के ठीक ऊपर चंद्रशिला पीक है, जहाँ से तुंगनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, जिसे कंप्लीट करने में तकरीबन आपको डेढ़ घंटा लगता है। यहाँ का सनराइज़ शायद आपके जीवन का सबसे सुंदर सनराइज़ जो आपने देखा होगा। लोग इसे सबसे बेहतरीन सनराइज़ के नाम से भी पुकारते हैं। यह चोटी से चंद्रशिला पीक से 360 डिग्री व्यूज़ मिलता है आपको हिमालयाज़ के। यहाँ पे आप काफ़ी प्रसिद्ध माउंटेन पीक्स देख सकते हैं, जिनमें से नंदा देवी, पंचाचूली, केदारनाथ, चौखंबा और नीलकंठ जैसी चोटियाँ शामिल हैं। यह नज़ारा आपको बिल्कुल रोमांचक कर देता है। चंद्रशिला का इतिहास भगवान श्री राम और चंद्रमा से जुड़ा है। साथ ही यह तुंगनाथ मंदिर का भी आखिरी पड़ाव है, जहां पहुंचकर भगवान तुंगनाथ के दर्शन पूरे माने जाते हैं और इसलिए तुंगनाथ आने वाले श्रद्धालु मंदिर दर्शन करने के बाद चंद्रशिला ज़रूर आते हैं। और इतिहास में ऐसा माना जाता है कि रावण के वध के बाद भगवान श्री राम के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, जिसके लिए श्री राम ने कई तरह से पश्चाताप भी किए थे और उसी पश्चाताप के फलस्वरूप श्री राम ने चंद्रशिला की इस पहाड़ी पर भी कुछ समय तक रहकर ध्यान लगाया था और भगवान शिव से क्षमा याचना की थी। और श्री राम के द्वारा इस पहाड़ी पर ध्यान लगाने के कारण चंद्रशिला पहाड़ी की महत्वता भक्तों के बीच और अधिक बढ़ गई और चंद्रशिला का संबंध चंद्रमा से भी है। और कहते हैं कि सतयुग में राजा दक्ष थे, जिनकी कई पुत्रियां थी, जिनमें से एक पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था और उनके आत्मदाह के बाद 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ था। दक्ष की 27 पुत्रियों का विवाह देव चंद्रमा से हुआ था, लेकिन चंद्रमा का विशेष स्नेह राजा दक्ष की बड़ी पुत्री रोहिणी से ही था और अन्य 26 पुत्रियों के द्वारा इस बात की शिकायत राजा दक्ष से की गई, तो उन्होंने चंद्रमा को बहुत समझाया, लेकिन जब चंद्रदेव नहीं समझे तो उन्हें 6 रोग से पीड़ित रहने का श्राप मिला राजा दक्ष के द्वारा। और उसके बाद 6 रोग से मुक्ति पाने के लिए भगवान चंद्रदेव ने कुछ समय के लिए चंद्रशिला की इस पहाड़ी पर भी शिवजी का ध्यान किया था। उसके बाद ही इस शिला का नाम चंद्रशिला रखा गया था। और इसके साथ ये भी मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए इसी चंद्रशिला पहाड़ी पर हजारों वर्षों की तपस्या की थी। उसके बाद ही उन्हें भगवान शिव मिले थे।
तो दोस्तों यही था हमारा पहला एपिसोड जहां हमने आपको चोपटा के खूबसूरत जर्नी पे साथ लिया और यह सफ़र अद्भुत था और प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिकता और रोमांच से बिल्कुल भरा हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे चोपटा से कौसानी तक की यात्रा पर, जहां हम कौसानी की खूबसूरत जगहों की सैर करेंगे और वहां के मशहूर पर्यटन स्थलों के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको अगली यात्रा का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।